अध्याय 8। वे सवेरे फिर मंदिर में आए। सब लोग उनके पास आए और वे बैठकर उन्हें उपदेश देने लगे। तब धर्मशास्त्री और फरीसी एक स्त्री को वहां लाए। यह स्त्री व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई थी। उन्होंने उसको बीच में खड़ा किया और जीसस से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई है। धर्म व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि हम ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। आप इस स्त्री के विषय में क्या कहते हैं? उन्होंने जीसस को फुसलाने के लिए ये बात कही थी, ताकि जीसस पर दोष लगाने के लिए कोई बात मिले। परंतु जीसस झुककर उंगली से भूमि पर कुछ लिखने लगे, जैसे उन्होंने उनकी बात सुनी ही ना हो। जब वे जीसस से पूछते ही रहे, तब जीसस ने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो, वही पुरुष सबसे पहले इसको पत्थर मारे। क्राइस्ट कहते हैं, हम दूसरों में दोष निकालने के लिए हर वक्त बेचैन रहते हैं, लेकिन हम खुद कितने मलीन हैं और कितनी कमजोरियों से भरे हुए हैं, ये जानने के लिए हम अपने अंदर कभी नहीं झांकते। हम हमेशा दूसरों की निंदा करने लग जाते हैं, लेकिन अपने मन की कोठरी को साफ करने की कभी कोशिश नहीं करते। अगर तुम लोगों में से ऐसा कोई है जिसने कभी कोई पाप ना किया हो, तो वो सामने आए और इस स्त्री को पत्थर मारे। अगर खुद तुम भी उतने ही गुनहगार हो जितनी गुनहगार ये बेचारी स्त्री है, तो इसे सजा देने का तुम्हें क्या अधिकार है? अपने जीवन में हम जो भी कर्म करते हैं, वे हमारे भाग्य का रूप ले लेते हैं। अगर ऐसा ना होता, तो हम यहां ना होते। क्राइस्ट कहते हैं, तुम में से कोई भी निष्पाप नहीं है। यही कारण है कि तुम इस रचना का हिस्सा हो। अगर तुम पापों से मुक्त होते, तो परमपिता के साथ होते। जब तुम में से हर कोई खुद पापों से भरा है, तो तुम इस स्त्री को पापी कैसे ठहरा सकते हो? इस पर दोष लगाने और इसे नीचा दिखाने के बजाय तुम इसकी इस पाप से उबर कर नेक पाक जीवन बिताने में पूरी सहायता करो तो बेहतर होगा। संत हमें शिक्षा देने का हमेशा कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। और वे फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगे। और जिन्होंने जीसस की यह बात सुनी, उनके अंतःकरण ने उन्हें कचोटा और पहले बड़े और फिर एक एक करके बाकी सब चले गए। जीसस अकेले रह गए और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रही। जीसस ने सीधे होकर देखा कि सिवाय उस स्त्री के अब वहां कोई नहीं है, तो उससे पूछा, ए स्त्री, तुम पर दोष लगाने वाले कहां गए? क्या किसी ने दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। जीसस ने कहा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता। जाओ और फिर पाप ना करना। संत हमें दोषी क्यों ठहराएं? वे हमें सजा देने के लिए संसार में नहीं आते। हम तो पहले से ही सजा भुगत रहे हैं। परमपिता से बिछोड़ा ही एक बड़ी भारी सजा है। आत्मा के लिए इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है? संत हमें अपनी कमजोरियों पर काबू पाने में सहायता करने के लिए आते हैं, ताकि हमारी सजा अनंत काल तक न चलती रहे। क्राइस्ट उस स्त्री से कहते हैं, तुमने जो भी किया है उसके लिए मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा। जो बीत गया सो बीत गया, उसके बारे में चिंता मत करो, लेकिन फिर पाप ना करना। पाप का जीवन त्याग दो। पूर्व जन्मों के कर्म तुम्हें वापस इस रचना में लाए हैं। अगर तुम इसी तरह पाप करती रहोगी, तो हमेशा इस रचना का हिस्सा बनी रहोगी। मैं तुम्हें उन पापों से मुक्त होने की युक्ति बताऊंगा। और क्राइस्ट उसे क्या युक्ति बताते हैं? तब जीसस ने उन लोगों से कहा,
जगत की ज्योति मैं हूं। जो मेरे पीछे पीछे आएगा वह अंधकार में नहीं चलेगा, बल्कि जीवन की ज्योति पाएगा। वे कहते हैं, जब तक हम दोनों संसार में हैं, मैं तुम्हें प्रकाश दिखा सकता हूं। हम पाप केवल तब तक करते हैं जब तक हम अंधकार में रहते हैं। और ये अंधकार क्या है? हमारे शरीर में आत्मा और मन की गांठ बंधी हुई है, और इसका स्थान आंखों के केंद्र पर है। जब तक मन का रुझान इंद्रियों के भोगों की ओर रहता है, तब तक हम सब अज्ञानता के अंधेरे में रहते हैं। अगर तुम मेरी बताई युक्ति से अपने ध्यान को एकाग्र करके आंखों के केंद्र पर ले आओ और अपने अंदर उस प्रकाश को देखो, तो तुम इंद्रियों के भोगों से अपना मुख मोड़ सकोगे और जीवन के प्रकाश का आनंद ले सकोगे। जब तुम्हारे पास हीरे होंगे तो तुम कौड़ियों के पीछे नहीं भागोगे। जब तुम्हारे जीवन में प्रकाश होगा तो तुम अंधेरे में रहना पसंद नहीं करोगे। क्राइस्ट कहते हैं, अभी तुम अंधेरे में रह रहे हो, इसलिए पाप कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें सही राह पर ले आऊंगा और अंधेरे से निकलने में तुम्हारी सहायता करूंगा। जो मेरे पीछे आएगा वह अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तब तुम्हें वह सच्चा प्रकाश मिलेगा, और अगर तुम अपने अंदर उस प्रकाश को देखोगे तो वह तुम्हें पवित्र कर देगा और अमर जीवन प्रदान करेगा। इस पर फरीसियों ने जीसस से कहा, आप अपनी गवाही स्वयं दे रहे हैं, आपकी गवाही ठीक नहीं। जीसस ने उनको उत्तर दिया, चाहे मैं अपनी गवाही आप दे रहा हूं, तो भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कहां से आया हूं और कहां जा रहा हूं। क्राइस्ट ने अभी फरीसियों से कहा है कि अगर तुम प्रकाश में चलना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बताई राह पर चलना होगा। अब वे कहते हैं, ये सिद्ध करने के लिए कि मैं इस संसार की ज्योति हूं, मैं कोई गवाह पेश नहीं कर सकता। हालांकि जो मैं कहता हूं वो सच है, फिर भी तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए यहां मेरे पास कोई गवाह नहीं है। मैं खुद जानता हूं कि मैं परमपिता के पास से आया हूं और संसार में अपना निर्धारित कार्य पूरा करके मैं वापस उसके पास चला जाऊंगा। लेकिन मैं कहां से आया हूं और कहां चला जाऊंगा, ये तुम नहीं जान सकते, क्योंकि तुम अज्ञानता के अंधेरे में और पाप में जी रहे हो। तुम इंद्रियों और कर्मों के गुलाम हो। तुमने इस अंधेरे के पार जाकर अपने अंदर प्रकाश को नहीं देखा है, क्योंकि अगर देखा होता तो तुम मुझे तुरंत पहचान लेते। इसलिए तुम मेरी बात कैसे समझ सकते हो? फिर भी अगर तुम समझना चाहते हो, अगर तुम सदा के लिए मुक्त होना चाहते हो, तो तुम्हें मुझ में, वक्त के गुरु में विश्वास करना होगा और मेरी शिक्षा पर चलना होगा। तुम सांसारिक दृष्टि से निर्णय करते हो, मैं किसी का निर्णय नहीं करता। हम किसी के बारे में निर्णय कब सुनाते हैं? जब हम किसी अपराधी को सजा देना चाहते हैं। उस व्यक्ति को या तो छोड़ दिया जाता है या सजा दे दी जाती है। इसलिए क्राइस्ट कहते हैं, मैं तुम्हें दंड देने के लिए नहीं आया हूं, मैं तुम्हारे कर्मों के आधार पर निर्णय करने भी नहीं आया हूं। अपनी कमजोरियों से छुटकारा पाने और परम पिता के पास वापस जाने में मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए आया हूं। यदि मैं निर्णय करूं तो भी मेरा निर्णय सही होगा, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं, मैं परमपिता के साथ हूं जिसने मुझे भेजा है। अगर मुझे कोई निर्णय करना ही पड़ा तो मेरा निर्णय सही होगा, क्योंकि परमपिता और मैं एक हैं और मुझे भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों का ज्ञान है। लेकिन मैं निर्णय करने नहीं आया हूं, मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए आया हूं।
तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि दो मनुष्यों की गवाही मिलकर ठीक होती है। साधारण कानून में दो गवाहों की हमेशा जरूरत होती है। एक तो मैं स्वयं अपनी गवाही देता हूं और दूसरे परमपिता मेरी गवाही देता है, जिसने मुझे भेजा है। वे कहते हैं, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं तुम्हारे सामने गवाह के रूप में पेश करूं, लेकिन मैं स्वयं अपना गवाह हूं और फिर मेरा पिता मेरा गवाह है, जिन्होंने मुझे इस दुनिया में भेजा है। इसलिए तुम कह सकते हो कि मेरे दो गवाह हैं। उन्होंने जीसस से कहा, आपके पिता कहां हैं? जीसस ने उत्तर दिया, ना तुम मुझे जानते हो और ना मेरे पिता को जानते हो। यदि तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। उनके ये कहने पर कि पिता मेरी गवाही देता है, लोगों ने उनसे पूछा, आपके पिता कहां हैं? वे बोले, ना तुम मुझे जानते हो और ना मेरे पिता को जानते हो। तुम मेरे पिता परमात्मा को नहीं जानते। उसके बारे में जो धारणा तुमने अपने मन में बना रखी है, तुम केवल उसके आधार पर उसकी भक्ति कर रहे हो। तुम परमपिता की भक्ति नहीं कर रहे हो, क्योंकि पुत्र को जाने बिना तुम पिता की भक्ति कर ही नहीं सकते। इसलिए क्राइस्ट कहते हैं, ना तुम मुझे जानते हो और ना मेरे पिता को जानते हो। यदि तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। परमपिता को तुम तभी जान सकते हो जब तुम मुझे उनका पुत्र मान लो। ये बातें जीसस ने मंदिर में उपदेश देते हुए खजाने में कहीं, परंतु किसी ने भी जीसस को ना पकड़ा, क्योंकि जीसस का समय अब तक नहीं आया था। क्राइस्ट जानते थे कि उनका निर्धारित काम कब खत्म होगा और कब पिता उन्हें शरीर त्यागने को कहेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि संसार से कूच करने की उनकी घड़ी अभी नहीं आई है। जीसस ने उनसे फिर कहा, मैं जा रहा हूं, तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पापों में मरोगे। जहां मैं जा रहा हूं वहां तुम नहीं आ सकते। फिर ये भी कहा, वो दिन दूर नहीं जब मैं तुम्हें छोड़कर अपने पिता के पास वापस चला जाऊंगा और तुम्हें मेरी कमी महसूस होगी और कहोगे, काश मैं क्राइस्ट के साथ होता। क्राइस्ट मेरे गुरु हैं, मुझे उनकी शिक्षा का पालन करना है। तब तुम सब मेरे प्रति अपनी निष्ठा का दावा करोगे। लेकिन इस समय जब मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मेरी शिक्षा को अनसुनी कर रहे हो। तुम अब भी अंधेरे में जी रहे हो। शरीर त्यागने के बाद मैं केवल परमपिता के स्तर पर रहूंगा, इसलिए तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकोगे। इतिहास गवाह है कि हम हमेशा उनकी पूजा करते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और जो इस समय मौजूद हैं उनको हम सताते हैं। अगर इस समय तुम मेरी शिक्षा पर नहीं चलते तो तुम अपने पापों में मरोगे। तब तुम्हें अपने पापों से छुटकारा नहीं मिलेगा। इस जन्म के तथा पूर्व जन्मों के पापों की गठरी तुम्हारे साथ ही जाएगी, और वे पाप तुम्हें एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक घर से दूसरे घर में ले जाएंगे। जब अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्म इकट्ठे होते हैं तो मनुष्य योनि मिलती है। अगर हमारे सभी कर्म बुरे होते तो हम नरक में होते। अगर हमारे सभी कर्म अच्छे होते तो हम स्वर्ग का सुख भोग रहे होते। उसके बाद अपने भाग्य के अनुसार हमें फिर संसार में आना पड़ता। हर जन्म के लिए हमारे जन्म जन्मांतरों के संचित कर्मों के अपार भंडार में से थोड़े से कर्मों को निकालकर हमारा भाग्य निश्चित किया जाता है। हर जन्म में हम और भी कर्म करते हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे, और ये कर्म भविष्य में हमारा भाग्य निर्धारित करते हैं। इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि हर व्यक्ति पाप साथ लिए पैदा होता है,
तो हमारा मतलब होता है कि वो अपना प्रारब्ध अर्थात भाग्य साथ लेकर पैदा होता है। इस पर यहूदियों ने कहा, क्या यह अपने आप को मार डालेगा? क्योंकि ये कहता है कि जहां मैं जा रहा हूं वहां तुम नहीं आ सकते। यहूदियों के लिए क्राइस्ट के इन शब्दों का अर्थ समझना संभव नहीं था। जहां मैं जा रहा हूं वहां तुम नहीं आ सकते। उन्होंने सोचा कि शायद वे आत्महत्या करेंगे, लेकिन वास्तव में वे समझा रहे थे कि जब मैं परमपिता के धाम वापस चला जाऊंगा, तब तुम मेरे पीछे वहां तक नहीं आ सकोगे। जीसस ने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं हूं। जीसस ने कहा, तुम्हारा संबंध इस संसार से है, क्योंकि तुम्हें इससे मोह है, इसलिए तुम नीचे के हो। ये मोह तुम्हें पाप करने के लिए प्रेरित करता है, और ये पाप इस संसार के प्रति तुम्हारे मोह को और बढ़ा देते हैं। परिणाम ये होता है कि तुम्हें बार बार किसी न किसी रूप में इस संसार में वापस आना पड़ता है, क्योंकि हम हमेशा वही जाते हैं जहां हमारी इच्छाएं हमें ले जाती हैं, जहां हमारा मोह होता है। तुम्हें तो ये विश्वास भी नहीं हो सकता कि तुम हमेशा मनुष्य योनि में ही आओगे। लेकिन मैं ऊपर का हूं। मेरा संबंध अपने पिता से है, जो परम धाम में है। मेरा दिल वहीं है, इसलिए मेरा प्रेम मुझे परम पिता के पास ले जाएगा। अगर हमारा प्रेम परम पिता से है, तो हम परम पिता के पास वापस जाएंगे। लेकिन अगर हमारा प्रेम संसार से है, तो हम बार बार इस संसार में वापस आएंगे। ऐसी प्रबल इच्छाएं जो अधूरी रह जाती हैं या जिनका परिशोधन नहीं किया जाता, कुदरती तौर पर हमें और अधिक मोह बंधनों में बांध देती हैं, और वे भविष्य में हमारा भाग्य बन जाती हैं। तब वह भाग्य हमें उन इच्छाओं की पूर्ति करने का अवसर देता है, और उनकी पूर्ति होने के साथ साथ हम मोह के और अधिक बंधनों में जकड़े जाते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर परम पिता के पास वापस जाने की तड़प है, तो अंत में हम उसके पास वापस जरूर जाएंगे, क्योंकि मेरा परम पिता से संबंध है, क्योंकि मेरा परम पिता से प्रेम है। इसलिए अगर तुम मेरी शिक्षा का पालन करोगे और मुझसे प्रेम करोगे, तो तुम भी वहीं जाओगे जहां मैं जाऊंगा, वापस परम पिता के पास। अगर तुम मेरी बात नहीं मानते और मेरी शिक्षा के अनुसार जीवन नहीं जीते, तो तुम किसी ना किसी रूप में इस रचना का हिस्सा बने रहोगे। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास नहीं करोगे कि मैं वही हूं, तो अपने पापों में मरोगे। अगर तुम्हारा मुझ में विश्वास नहीं है, अगर तुम मेरी शिक्षा पर नहीं चलते, तो तुम अपने पापों को साथ लिए मरोगे। लेकिन अगर तुम्हें अपने जीवित गुरु में विश्वास है, तो तुम शब्द से जुड़े होोगे, और तब तुम अपने सब कर्मों का हिसाब खत्म कर सकोगे और अंत में वापस परमपिता के पास पहुंच जाओगे। लेकिन तुम्हें मुझ में विश्वास रखना होगा। उन्होंने जीसस से पूछा, आप कौन हैं? जीसस ने उनसे कहा, मैं वही हूं जो प्रारंभ से मैं तुमसे कहता आ रहा हूं। तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना और निर्णय करना है। मुझे भेजने वाला सच्चा है। जो मैंने उससे सुना है, वही मैं जगत से कहता हूं। पर वे लोग नहीं समझे कि जीसस उनसे परमपिता के विषय में कह रहे हैं। क्राइस्ट कहते हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हें बता सकता हूं, लेकिन तुम उन्हें नहीं समझोगे। मैं तुम्हें वही बताता हूं जो मेरे पिता ने मुझे बताया है, और चाहते हैं कि मैं तुम तक पहुंचाऊं।
जितना तुम्हें समझाने का आदेश मेरे पिता मुझे देते हैं, केवल उतना ही मैं तुम पर जाहिर करता हूं। मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता। अतः जीसस ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचा स्तर दोगे, तब तुम जानोगे कि मैं वही हूं, और मैं अपने आप कुछ नहीं करता, परंतु जैसा मेरे पिता ने मुझे सिखाया है, वैसे ही ये बातें मैं तुमसे कहता हूं। वे कहते हैं, किसी संत महात्मा को समझना बहुत मुश्किल है। तुम प्रश्न करते हो, एक इंसान परमात्मा कैसे हो सकता है? जो हमारे स्तर पर है, वो साथ ही परमात्मा के स्तर पर भी कैसे हो सकता है? तुम्हारे मन में ये संदेह होना स्वाभाविक है। इस सरल सत्य को तुम केवल तब स्वीकार कर सकोगे जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचा स्तर दोगे, जब तुम अपनी चेतना को उस स्तर पर ले आओगे जिस पर मैं परमात्मा का पुत्र हूं, और अपने अंदर मेरे नूरी स्वरूप को देखोगे, तब तुम जानोगे कि मैं देहधारी परमात्मा हूं। अपने अंदर मेरा नूरी स्वरूप देखने के बाद ही तुम मुझ पर विश्वास करोगे, और तुम्हें ज्ञान होगा कि मैं कौन हूं। जब तुम अपने अंदर उस अवस्था में पहुंच जाओगे, तब तुम समझ सकोगे कि मैं परमपिता में हूं और परमपिता मुझ में है, और जो शिक्षा मैं तुम्हें दे रहा हूं वह सत्य है, वह परमपिता की ही शिक्षा है। जब मैं तुम्हारी तरह मनुष्य देह में हूं, तो तुम्हें तरह तरह के संदेह होते हैं। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें देह के बंधन से मुक्ति नहीं दिला सकता। केवल मोजेस या जॉन द बैप्टिस्ट, जो अब इस संसार में नहीं हैं, तुम्हें मुक्ति दिला सकते हैं। अभी तुम्हारा मुझ पर विश्वास कच्चा है और डगमगा रहा है, लेकिन एक बार जब तुम अपनी चेतना को अपने अंतर में गुरु के नूरी स्वरूप तक ले आओगे, तब तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि मैं वही हूं, कि परमपिता और मुझ में कोई भेद नहीं है। तब चाहे सारा संसार तुम्हारे विरुद्ध हो जाए, मुझ पर तुम्हारा विश्वास कभी नहीं डगमगाएगा। मुझे भेजने वाला मेरे साथ है। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है, क्योंकि मैं सदा वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। जब जीसस ने ये बातें कहीं, तो बहुत लोगों ने उन पर विश्वास किया। ये मत सोचो कि मुझे तुम्हारे बीच भेजकर परमपिता ने मुझे अकेला छोड़ दिया है और मैं भी तुम्हारी तरह अनाथ हो गया हूं। उसने अपने और मेरे बीच कोई भेद नहीं रखा है। लेकिन तुम इस तथ्य को तब समझोगे जब तुम अपने अंदर मेरे नूरी स्वरूप को देखोगे, उससे पहले नहीं। तभी तुम समझ पाओगे कि तुम्हारे साथ होते हुए भी मैं परमपिता के साथ हूं। मैं केवल अपने पिता की रजा में राजी रहता हूं, क्योंकि मैं सदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। मैं अपनी इच्छा से या अपनी महिमा के लिए कुछ भी नहीं करता। मैं केवल अपने पिता की खुशी के लिए जीता हूं। मैं मन और माया के मंडल से ऊपर उठकर परमपिता में विलीन हो चुका हूं। इसलिए परमपिता हर क्षण मेरे साथ हैं। फिर जीसस ये बात और खोलकर समझाते हैं। तब जीसस ने उन यहूदियों से, जिन्होंने उन पर विश्वास किया था, ये कहा कि यदि तुम मेरी शिक्षा पर अमल करते रहोगे, तो तुम मेरे सच्चे शिष्य ठहरोगे। तब तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वे कहते हैं, यह मत सोचना कि केवल इसलिए कि मैंने तुम्हें दीक्षा दी है, तुम मेरे शिष्य बन गए हो और मैं तुम्हारा गुरु बन गया हूं। मेरे शिष्य बने रहने के लिए तुम्हें सदा मेरी शिक्षा पर अमल करते रहना होगा। तुम्हें साफ सुथरा और सदाचारी जीवन जीना होगा, और जो रूहानी अभ्यास मैंने तुम्हें सिखाया है, वह मरते दम तक विश्वास के साथ नियम पूर्वक करते रहना होगा।
अगर तुम मेरे शिष्य बने रहना चाहते हो तो तुम्हें नियमित रूप से रूहानी अभ्यास करने के साथ साथ अपने जीवन को भी संतमत के नियमों के अनुसार ढालना होगा, ताकि दोनों तुम्हारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाएं। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम सचमुच मेरे शिष्य हो और तुम अपने अंदर उस शब्द को सुनते रहोगे। तभी तुम मेरे सच्चे शिष्य, मेरे सच्चे प्रेमी हो। अभी तुम केवल सृष्टि को जानते हो जो नाशवान है, लेकिन अगर तुम बताई गई विधि से रोजाना अंतर्मुखी अभ्यास करोगे और अपने अंदर शब्द को सुनोगे तो तुम्हें उस सत्य का ज्ञान हो जाएगा जो अविनाशी है। और वो क्या है? वो है शब्द। केवल वो शब्द सत्य है और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वो सत्य, वो शब्द तुम्हारे सब पाप नष्ट कर देगा और तुम्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिला देगा। अभी तुम इस रचना के मोह में फंसे हो, लेकिन जब तुम उस शब्द को, जो शाश्वत सत्य है, सुनोगे तो तुम अमर हो जाओगे। तब तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा, तुम्हें स्वतंत्र करेगा। से क्राइस्ट का क्या मतलब है? स्वतंत्र का अर्थ साफ, पवित्र और पूर्ण करना भी है। इन सब शब्दों का एक ही अर्थ है। सत्य या शब्द तुम्हें अपने सभी पापों और कर्मों को खुशी खुशी भुगतने की क्षमता देगा और तुम्हें मन तथा माया के दायरे से पार ले जाएगा। साथ ही इसका ये अर्थ भी है कि सत्य तुम्हारी आत्मा के ऊपर से सभी पर्दे, जो पापों, कर्मों, मन और माया से बने हैं, उतार देगा और तुम्हारी आत्मा अपने मूल प्रकाश में जगमगा उठेगी। फरीसियों ने जब जीसस को ये कहते सुना कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो उन्हें समझ में नहीं आया कि वे किस प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र कर रहे हैं। अपना विरोध प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि वे अब्राहम के वंशज हैं और कभी किसी इंसान के गुलाम नहीं हुए हैं। उन्होंने जीसस से पूछा, आप कैसे कहते हैं कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? तब अगली कुछ पंक्तियों में क्राइस्ट उन्हें अपना मतलब समझाते हैं। जीसस ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई पाप करता है वह पाप का गुलाम है। गुलाम सदा घर में नहीं रहता, परंतु पुत्र सदा रहता है। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वे जो किसी पूर्ण गुरु के भक्त हैं और इस तरह परमात्मा के भक्त हैं। दूसरे वे जो मन और इंद्रियों के भक्त हैं। परमपिता के भक्त हमेशा अपने गुरु में श्रद्धा रखते हैं और उनके आदेशानुसार रूहानी अभ्यास करके पापों से मुक्ति पा लेते हैं। दूसरी तरह के लोग मन और इंद्रियों के गुलाम होते हैं। उनकी मान्यताएं दुनियावी होती हैं, इसलिए वे दुनियादारी के ही काम करते हैं, जिसके फलस्वरूप उनके और भी पाप इकट्ठे हो जाते हैं। यही वे जंजीरें हैं जो हमें इस भौतिक संसार से बांधे रखती हैं और हमें वापस अपने घर परमपिता के धाम जाने से रोकती हैं। जब भी हम कोई पाप करते हैं, वह पाप हमारा स्वामी बन जाता है और आत्मा उसकी गुलाम या सेवक बन जाती है, क्योंकि हम जो बोते हैं वही हमें काटना पड़ता है। इसीलिए जो कोई पाप करता है वह पाप का गुलाम है। इसे और स्पष्ट करते हुए जीसस कहते हैं, पापों का गुलाम होकर आत्मा घर में, मनुष्य देह में हमेशा नहीं रह सकती, क्योंकि उसका देह में रहने का समय निश्चित होता है। परिणाम यह होता है कि आत्मा को वहीं जाना पड़ता है जहां उसके मन की सब इच्छाएं, जो संसार में रहते हुए उसने पैदा की थीं, पूरी हो सकें या उनका परिशोधन किया जा सके। पापों का ये सिलसिला जारी रहता है
और हर योनि में जिसमें आत्मा जन्म लेती है, वह गुलामी की जंजीरों में और अधिक जकड़ती जाती है। जीसस कहते हैं, मैं बंधन मुक्त हूं, मेरे अपने कोई पाप नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें भी अपनी तरह जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर सकता हूं। तब तुम वास्तव में आजाद हो जाओगे। अगर मैं तुम्हारी सहायता ना करूं तो तुम मन और माया के घेरे में से निकल नहीं सकोगे। ऐसी स्थिति में गुरु हमारी सहायता किस प्रकार करते हैं? दीक्षा देकर वे हमें एक नया जन्म देते हैं। वे हमें अपने बिखरे हुए ध्यान को समेटकर आंखों के केंद्र पर लाने की विधि बताते हैं, जिससे हमें अपने अंतर में शब्द को, परमात्मा की आवाज को सुनने और प्रकाश को देखने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। शब्द और प्रकाश की सहायता से हमारे इस जन्म के तथा पूर्व जन्मों के पापों की मैल धुल जाती है। जब आत्मा अपने सब पापों से छुटकारा पा लेती है तो आजाद हो जाती है, और तब कुछ भी उसे इस रचना में वापस नहीं ला सकता। इस तरह कर्मों के बीज जो मन ने बोए हैं विफल किए जा सकते हैं, जिससे मन कर्मों के बंधन से आजाद हो जाता है। मन के आजाद या पवित्र हो जाने पर ही आत्मा मन के बंधन से मुक्त होकर परमपिता के पास वापस जा सकती है। दूसरी ओर पुत्र वो है जो पाप के, कर्म तथा फल के दायरे से निकलकर परमपिता से एक हो गया है। कर्म तथा फल का क्षेत्र कर्म क्षेत्र कहलाता है। जाहिर है, जो कर्मों के क्षेत्र से निकलकर परमपिता से एक हो गया है, वो जन्म मरण से मुक्त होकर सदा परमपिता के साथ निवास करता है। पुत्र सदा रहता है। ये शब्द उच्च अवस्था प्राप्त कर चुकी उस आत्मा की ओर संकेत करते हैं जिसने अपने अंदर परमपिता को साक्षात कर लिया है और उसमें विलीन हो गई है। घर का मालिक अपनी इच्छानुसार कभी भी घर से बाहर जा सकता है, लेकिन सेवक अपने मालिक की आज्ञा के बिना कहीं नहीं जा सकता। हमारा मालिक हमारे कर्म हैं, लेकिन पुत्र खुद अपना मालिक है। हम अपने घर, अपने शरीर के मालिक तब बनते हैं जब कोई पूर्ण गुरु हमें अपनी शरण में ले लेते हैं और हम उनके निर्देशों का पालन करके अपने अंदर उनका नूरी स्वरूप देखने लगते हैं। पूर्ण गुरु कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं। इसलिए जब हम अपने अंदर उनके संपर्क में आते हैं और उनमें विलीन हो जाते हैं, तब हम कर्मों के गुलाम नहीं रहते, बल्कि अपने घर के मालिक बन जाते हैं। इसीलिए जीसस कहते हैं कि तब सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे, जन्म और मरण से मुक्त हो जाओगे। इसलिए अगर हम इस शरीर रूपी घर के स्वामी बनना चाहते हैं, तो हमें परमपिता के पुत्र, किसी संत महात्मा के पास जाने की आवश्यकता है, जो हमें कर्मों के बंधन से मुक्ति दिला देंगे। जब हम अपने तन मन से प्रेम पूर्वक गुरु के आदेश का पालन करते हुए ऐसी उच्च अवस्था में पहुंच जाते हैं, जहां अपने अंदर उनके नूरी स्वरूप का दर्शन करने लगते हैं, तब हमारे कर्मों के बंधन धीरे धीरे कटते जाते हैं और हम आजाद हो जाते हैं। तब हम अपने शरीर के स्वामी बन जाते हैं और हमें कर्मों के अधीन होकर एक शरीर से दूसरे शरीर में नहीं जाना पड़ता। मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंशज हो, फिर भी मेरे वचनों के लिए तुम्हारे हृदय में जगह नहीं, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं तुमसे वही कह रहा हूं जो मैंने अपने पिता के यहां देखा है, और तुम वही करते हो जो तुमने अपने पिता के यहां देखा है। फरीसी लोग एक प्रमुख तथा अति सम्मानित वंशावली में जन्म लेने का दावा करते थे, जिसका संबंध परमात्मा से माना जाता था। लेकिन जीसस
उन्हें परमात्मा को न मानने वाले कहते हैं, क्योंकि उन्हें व्यक्तिगत रूप से परमात्मा का कोई वास्तविक ज्ञान नहीं था। और जब परमात्मा मनुष्य के रूप में उनके सामने खड़ा होता है तो वे उसे पहचानते तक नहीं। जीसस उनसे कहते हैं, मैं सिर्फ वही कहता हूं जो अपने पिता को करते देखता हूं, और तुम लोग वह कर रहे हो जो तुम्हारे पूर्वज करते थे। वे जीव हत्या करते थे तथा विषय विकारों में लिप्त रहते थे। वे इंद्रियों के गुलाम थे। वे दुनिया से मोह करने वाले दुनियादार लोग थे। तुम्हारा आदर्श तुम्हारे दुनियादार पूर्वज हैं। मेरा आदर्श परम धाम में रहने वाले मेरे पिता हैं। उन्होंने जीसस को उत्तर दिया, हमारा कुल पिता अब्राहम है। जीसस ने उनसे कहा, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम जैसे काम करते, परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिसने तुम्हें वह सत्य बताया जो उसने परमात्मा से सुना। ऐसा काम अब्राहम ने नहीं किया। तुम अपने पिता जैसे काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक ही पिता है, परमात्मा। जीसस ने उनसे कहा, यदि परमात्मा तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम करते, क्योंकि मैं परमात्मा से निकलकर आया हूं। मैं अपने आप नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा है। जीसस फरीसियों का ध्यान इस ओर दिलाते हैं कि हालांकि वे स्वयं को परमात्मा की संतान बताते हैं और उससे प्यार करने का दावा भी करते हैं, लेकिन उनका आचरण परमपिता से प्यार करने वाली संतान जैसा नहीं है। जो सही मायने में परमात्मा के बच्चे हैं, वे एक दूसरे को पहचानते हैं और सबसे प्यार करते हैं। परंतु यहां वे लोग जीसस को, जिनको स्वयं परमपिता ने भेजा है, न तो पहचानते हैं और न ही उनसे प्यार करते हैं। जीसस तो परमात्मा का संदेश उन सब तक पहुंचाने के लिए संसार में आए हैं, परंतु वे उन्हें मार डालना चाहते हैं। जब जीसस ने उन्हें बताया, ऐसा काम अब्राहम ने नहीं किया, तब वे उनसे वही बात कह रहे थे जो उन्होंने मोजिस के शिष्य होने का दावा करने वाले लोगों से कही थी। अगर वे लोग मोजिस और अब्राहम को अपना गुरु मानकर उनकी शिक्षा पर चलने की भरपूर कोशिश भी कर रहे होते, तो भी वास्तव में वह उनकी शिक्षा का पालन नहीं कहलाता। संतों के अनुसार किसी शिष्य के लिए समकालीन गुरु, जीवित गुरु का होना जरूरी है, लेकिन उन लोगों के जीवन काल में कोई जीवित गुरु था ही नहीं। और मोजिस तथा अब्राहम, जिनको वे अपना गुरु मानते थे, बहुत पहले शरीर त्याग कर चुके थे। फिर वे उनकी शिक्षा पर कैसे चल रहे थे जो उनके समकालीन नहीं थे और जिन्हें वे अपना गुरु मानते थे? तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? क्योंकि तुम मेरा शब्द सुन नहीं सकते। जीसस कहते हैं, ये सरल सत्य तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता कि अगर तुम परम पिता से प्यार करते हो तो तुम उसकी रचना से भी प्यार करोगे, क्योंकि रचनाकार हर एक के अंदर मौजूद है। अगर तुम किसी को दुख देते हो तो उसमें बचे रचनाकार को दुख देते हो। ये एक सरल सत्य है। तुम मेरी शिक्षा को नहीं समझ सकते और अपने अंदर शब्द को नहीं सुन सकते, क्योंकि मैंने तुम्हें शब्द से नहीं जोड़ा है। लेकिन ये सरल सत्य भी तुम्हारी समझ में नहीं आता कि परमात्मा हर एक में मौजूद है। परमपिता से प्यार करने वाले के मन में हत्या करने का विचार आ ही नहीं सकता। तुम अपने पिता शैतान के हो और अपने पिता की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है। वह सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव के कारण बोलता है,
क्योंकि वो झूठा है और झूठ का पिता है। तुम मेरी शिक्षा को नहीं समझते, क्योंकि तुम्हारा मुझसे कोई संबंध नहीं है। तुम काल, ब्रह्मांडी मन, शैतान या विरोधी शक्ति के भक्त हो, इसीलिए तुम्हारा मुझ में विश्वास नहीं है। जब से सृष्टि बनी है, वह बार बार हर जन्म में तुम्हें गुमराह करता रहा है। वह सत्य का हत्यारा है, क्योंकि वह हमेशा तुम्हें धोखा देता रहा है। तुम समझते हो कि तुम परमात्मा की भक्ति कर रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम शैतान की भक्ति कर रहे हो। अगर कोई सच्चे मन से सचमुच परमात्मा की भक्ति करना चाहता है, तो उसे भक्ति के मार्ग पर डालने की जिम्मेदारी परमात्मा की है। अंत में वह उसे जीवित गुरु के पास पहुंचा देगा, जिससे दीक्षा पाकर वह प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर चलने लगेगा। जीसस कहते हैं, काल, विरोधी शक्ति, ब्रह्मांडी मन या शैतान नहीं चाहता कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूं। वो नहीं चाहता कि एक भी आत्मा उसके पंजे से आजाद हो जाए। वह स्वयं न तो कोई आत्मा पैदा कर सकता है, न ही किसी आत्मा को नष्ट कर सकता है। वह तो केवल इतना कर सकता है कि एक आत्मा को, जिसे दीक्षा नहीं मिली, एक शरीर से निकालकर दूसरे शरीर में डाल दे। लेकिन वो न्याय करता है। मन के अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार काल आत्मा को इनाम या सजा देता है। इस तरह वह हर जीव का भाग्य और जीवन की अवधि निर्धारित करता है, और ये निर्णय भी करता है कि हर आत्मा कब और किस रूप में इस संसार में फिर जन्म लेगी। जन्म और मृत्यु का पूरा चक्र उसके अधिकार क्षेत्र में है। किसी भी आत्मा को अपने अधिकार क्षेत्र में से निकलने ना देना उसका एकमात्र उद्देश्य है, क्योंकि आत्माओं की एक निश्चित संख्या ही उसे सौंपी गई है, जिसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो सकती। लेकिन जब कोई आत्मा पूर्ण गुरु से दीक्षा प्राप्त कर लेती है, तो उसके भाग्य की बागडोर गुरु अपने हाथ में ले लेते हैं और उसे उसके घर, परम पिता के धाम पहुंचा देते हैं। इसमें कभी एक जन्म, कभी 2, कभी 3 या 4 जन्म भी लग जाते हैं, पर 4 से अधिक जन्म कभी नहीं लगते। गुरु इस बात का ध्यान रखते हैं कि अगर उनके शिष्य की आत्मा को फिर जन्म लेना पड़े, तो वह मनुष्य योनि में ही हो और ऐसे वातावरण में हो जो रूहानी तरक्की के अनुकूल हो। शिष्य को दोबारा जन्म केवल उसी स्थिति में लेना पड़ता है जब रचना के प्रति उसके मोह के बंधन बहुत मजबूत होते हैं, वरना उसे इस संसार में आने की जरूरत नहीं होती। मौत के बाद भी वह आंतरिक मंडलों में अपनी यात्रा जारी रख सकता है। काल जीवों को मन और इंद्रियों का दास बनाकर अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर रखना चाहता है, इसलिए उन्हें भक्ति के मार्ग से दूर रखने का भरसक प्रयत्न करता है। क्राइस्ट कहते हैं कि काल झूठ बोलता है, लेकिन अधिकतर लोग मुक्ति के मार्ग पर ले जाने वाली शिक्षा पर विश्वास करने के बजाय उसका विश्वास करना बेहतर समझते हैं। फिर वे कहते हैं, परंतु मैं सच बोलता हूं, इसलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। तुम उस विरोधी शक्ति के प्रलोभन में आकर इतने अंधे हो गए हो कि उसके वादों को सच मान लेते हो और मेरा विश्वास नहीं करते, जबकि मैं तुम्हारी भलाई के लिए तुमसे सच बोल रहा हूं। तुम में वह कौन व्यक्ति है जो मुझे पापी सिद्ध कर सकता है? कोई नहीं। यदि मैं सच बोलता हूं, तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? तुम में से कौन यह सिद्ध कर सकता है कि मैं परमपिता के पास से नहीं आया हूं? और जब तुम ये सिद्ध नहीं कर सकते, तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे बुरे कर्मों और उन प्रलोभनों के, जिनसे तुम जूझ रहे हो, काफी प्रमाण हैं। फिर भी
तुम रूहानी मार्ग पर चलकर अपने आप को इस कष्ट से क्यों नहीं बचा लेते? तुम खुद अपने अंदर खोज करो और खुद अनुभव करो कि मैं जो कह रहा हूं वह सच है। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं तो केवल तुम्हें वापस परमपिता के पास ले जाना चाहता हूं। उसने इसी उद्देश्य से मुझे संसार में भेजा है। जो परमात्मा का है वह परमात्मा का शब्द सुनता है। तुम इसलिए नहीं सुनते क्योंकि तुम परमात्मा के नहीं हो। जो लोग अपने अंदर शब्द को सुनते हैं, केवल उन्हीं का परमात्मा से नाता है। केवल वे ही वापस परमपिता के पास पहुंचेंगे। लेकिन तुम अपने अंदर शब्द से नहीं जुड़े, इसलिए तुम्हारा संबंध परमात्मा से नहीं है। तुम्हारा संबंध संसार से है। तुम संसार की पुकार सुनते हो, संसार से प्यार करते हो, इसलिए तुम हमेशा इस संसार से ही बंधे रहोगे। यह सुनकर यहूदियों ने जीसस से कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि आप स्मैरिटन हैं और आप में दुष्ट आत्मा है? जीसस ने उत्तर दिया, मुझ में दुष्ट आत्मा नहीं है। मैं अपने पिता का आदर करता हूं और तुम मेरा निरादर करते हो। जब जीसस ने फरीसियों से कहा कि परमात्मा से संबंध ना होने के कारण उन लोगों ने परमात्मा का शब्द नहीं सुना था, तो ये बात उनकी समझ में नहीं आई, क्योंकि उनके संकुचित मन, कट्टर सांसारिक मान्यताएं तथा विश्वास उनकी बुद्धि की राह में रुकावट बनकर खड़े थे। वे जीसस के बारे में केवल एक ही बात सोच सकते थे, और वह ये कि वे उनके आर्थिक लाभ, सामाजिक आदर सम्मान तथा सत्ता के लिए एक खतरा हैं। जीसस की शिक्षा में आम लोगों की दिलचस्पी को देखते हुए जीसस से निपटने का उन्हें एक ही उपाय सूझ रहा था, और वो था उन्हें बदनाम करना और उपहास द्वारा उनकी निंदा करना। उन लोगों ने जीसस को स्मैरिटन, समेरिया का रहने वाला कहा, जिन्हें यहूदी नीच मानते थे, और ये भी कहा कि उनकी शिक्षा एक ऐसे मनुष्य की है जिसका मालिक शैतान है। इन टिप्पणियों के द्वारा वे लोगों के मन में जीसस के प्रति संदेह पैदा करना चाहते थे। मुझ में दुष्ट आत्मा नहीं है का अर्थ है, मैं काल, विरोधी शक्ति का सेवक नहीं हूं, परंतु मैं अपने पिता का सेवक हूं। न तो काल को मुझसे कुछ लेना देना है और न मुझे उससे कोई मतलब है। मैं अपने पिता को जानता हूं और उनका आदर करता हूं, लेकिन मेरा विश्वास ना करके तुम लोग मेरा निरादर करते हो, और इस तरह मेरे पिता का निरादर करते हो जिसने मुझे भेजा है। अगर तुम मुझ में विश्वास करोगे तो मैं तुम्हें काल के अधिकार क्षेत्र से निकालकर वापस परम पिता के पास ले जाऊंगा, जहां तुम परम आनंद का अनुभव करोगे। मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता। हां, एक है जो चाहता है, और वह न्याय करता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वह कभी मृत्यु नहीं देखेगा। ये बहुत ही सुंदर कथन है। वो कौन सी मौत है जिसका सामना वो कभी नहीं करेगा? ये हैरानी की बात लगती है, क्योंकि क्राइस्ट को भी मौत का सामना करना पड़ा था। उनके सभी शिष्यों का भी देहांत हो चुका था, लेकिन वे कहते हैं, जो मेरे वचन का पालन करेगा वह फिर कभी नहीं मरेगा। वह दोबारा मौत का सामना नहीं करेगा। वह दोबारा जन्म ही नहीं लेगा, जिससे उसे फिर मौत का सामना करना पड़े। इसलिए क्राइस्ट कहते हैं, अगर तुम मेरी शिक्षा के अनुसार जीवन को ढाल लोगे, आंखों के केंद्र पर एकाग्रचित्त हो जाओगे और अपने अंदर शब्द को सुनोगे, तो तुम्हें फिर इस संसार में नहीं आना पड़ेगा, फिर मौत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तब यहूदियों ने जीसस से कहा, अब हमें निश्चय हो गया है कि आप में दुष्ट आत्मा है। अब्राहम मर गए,
और नबी भी मर गए, किंतु आप कहते हैं कि यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वह कभी मृत्यु नहीं देखेगा। हमारे कुल पिता अब्राहम तो मर गए, नबी भी मर गए। क्या आप अब्राहम से बड़े हैं? आप अपने आप को क्या समझते हैं? यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वह कभी मृत्यु नहीं देखेगा। जीसस के इस कथन का गलत अर्थ लगाते हुए फरीसियों ने समझा कि उनकी शिक्षा पर चलने वाले लोगों से जीसस वादा कर रहे हैं कि वे इसी जन्म में, इसी शरीर में रहते हुए अमर हो जाएंगे। इससे उनको ऐसा लगा कि जीसस अपने शब्दों द्वारा खुद ही उनके इस आरोप की पुष्टि कर रहे हैं कि अगर वे स्वयं शैतान नहीं हैं तो कम से कम शैतान के कब्जे में जरूर हैं। इस बात से वे खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। फरीसी ये दलील पेश करते हैं कि हिब्रू कौम के संस्थापक, उनके महान कुल पिता तथा परमात्मा के प्यारे अब्राहम मर चुके हैं और परमात्मा द्वारा भेजे गए सब मान्यता प्राप्त नबी भी अब संसार में नहीं रहे। उनमें से किसी ने भी किसी को अनंत जीवन नहीं दिया, और यहां जीसस अनंत जीवन देने का वादा कर रहे हैं। वे पूछते हैं, क्या आप अब्राहम से भी महान हैं? आप अपने आप को क्या समझते हैं? जीसस ने उत्तर दिया, यदि मैं स्वयं अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं। मेरी महिमा करने वाला परमपिता है, जिसके बारे में तुम कहते हो कि वो तुम्हारा परमात्मा है। तुम उसे नहीं जानते, परंतु मैं उसे जानता हूं। यदि मैं कहूं कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारे समान झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता हूं और उसके वचन पर चलता हूं। वे कहते हैं, यदि मैं अपनी महिमा स्वयं करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं। मैं अपनी बड़ाई के लिए कुछ नहीं करता। मैं खुद कुछ भी नहीं हूं। इस संसार में मेरी कोई हैसियत नहीं है। मैं सबका तुच्छ सेवक हूं। वे मेरे पिता हैं जो मुझे मान देते हैं। मेरे पिता ने मुझे तुम्हारा गुरु होने का सौभाग्य और मान दिया है। तुम कहते हो परमात्मा तुम्हारा मालिक है, लेकिन तुम्हारा मालिक तो शैतान, विरोधी शक्ति है। केवल ये कह देने से कि तुम परमात्मा की भक्ति करते हो, तुम उसके शिष्य या भक्त कहलाने के हकदार नहीं हो जाते। तुम्हारी बातें तथा कर्म ये जाहिर करते हैं कि तुम परमात्मा की भक्ति नहीं करते, हालांकि तुम ऐसा करने का दावा करते हो। जीसस कहते हैं, तुम परमात्मा को नहीं जानते। तुम कहते हो कि तुम्हें उससे प्यार है, लेकिन तुमने उसे कभी देखा नहीं। जिसे तुमने कभी देखा नहीं, उससे तुम प्यार या उसकी भक्ति कैसे कर सकते हो? लेकिन मैं उसे जानता हूं। वो मुझ में है और मैं उसमें विलीन हो गया हूं। अगर मैं कहूं कि मैं उसे नहीं जानता, तो मैं तुम्हारी तरह झूठा हूं, जो परमात्मा को जानने का दावा तो करते हैं, लेकिन जानते नहीं। मैं अपने पिता को जानता हूं और ठीक वही करता हूं जो करने के लिए वे मुझे कहते हैं। तुम्हारे कुल पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा में मग्न थे। उन्होंने वह दिन देखा और आनंद मनाया। यहूदियों ने जीसस से कहा, अब तक आप 50 वर्ष के भी नहीं हुए, फिर भी आपने अब्राहम को देख लिया? जीसस ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, अब्राहम के जन्म लेने से पहले से मैं हूं। यह सुनकर उन्होंने जीसस को मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु जीसस छिपकर मंदिर से निकल गए। जीसस से यह सुनकर कि अब्राहम ने जीसस से मिलने की खुशी मनाई, फरीसियों को हैरानी भी हुई और यह सोचकर हंसी भी आई कि अब्राहम की मृत्यु हुए 2000 साल से भी अधिक समय बीत चुका है, और जीसस, जो अभी 50 वर्ष के भी नहीं हैं, उनसे व्यक्तिगत मित्रता का दावा कर रहे हैं। लेकिन जीसस
इस सत्य के बारे में बात कर रहे थे कि गुरु परमपिता से एक होकर त्रिकालदर्शी हो जाते हैं। वे भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सब जानते हैं। वे इस संसार में होते हुए भी परमपिता के साथ होते हैं। बीते समय के गुरु भी परमपिता के साथ हैं, हालांकि अब वे भौतिक शरीर में नहीं हैं। जहां परमपिता है, वहां समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं। जीसस और अब्राहम दोनों परमात्मा में विलीन हो गए थे, इसलिए वे दोनों एक हो गए थे। इसलिए संसार की दृष्टि से दोनों के बीच जो 2000 वर्ष का अंतराल था, वह अब नहीं रहा था। जीसस कहते हैं कि परमपिता से एक हो जाने के कारण सृष्टि से पहले भी मैं परमात्मा के साथ था, और अब्राहम के संसार में जन्म लेने से पहले भी मैं था। लेकिन अब इस देह में रहते हुए मैं तुम्हारे साथ हूं, इसलिए मैं दुनिया में अब्राहम के बाद आया माना जाता हूं। यही कारण है कि तुम मेरी बातों पर हैरान हो और तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। फरीसियों को इन बातों का कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए जीसस के इस कथन पर कि अब्राहम के जन्म लेने से पहले मैं हूं, उनकी ऐसी प्रतिक्रिया हुई। उन्होंने इस कथन का यह अर्थ लगाया कि जीसस परमात्मा होने का दावा कर रहे हैं। ऐसी ईश निंदा यानी ब्लास्फेमी से तो पथराव द्वारा ही निपटा जा सकता था, लेकिन जीसस लोगों के लिए अदृश्य हो गए और उनके बीच में से होते हुए चुपचाप मंदिर से निकलकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। प्रश्न और उत्तर। हानि पहुंचाने के बाद क्षमा मांगना। प्रश्न। महाराज जी, किसी को हानि पहुंचाने के बाद उससे माफी मांगने के बारे में मेरा एक प्रश्न है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी को हानि पहुंचाकर उसके बारे में भूल जाए और उसे याद ही न रहे कि उसे माफी मांगनी है? अगर आपने किसी को नुकसान पहुंचाया है और भाग्यवश इसके बारे में भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आम तौर पर दूसरों को नुकसान पहुंचाकर हम उसे भूल नहीं पाते, और अगर ये हमारे मन का बोझ बन जाता है तो हमें माफी मांगने की कोशिश करनी चाहिए। अगर जानबूझकर हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है तो हमें अपना समय भजन सिमरन में लगाना चाहिए, इससे भी वो कर्म कट जाता है। आज्ञा का उल्लंघन करना और क्षमा मांगना। प्रश्न। महाराज जी, किसी को नामदान देते समय गुरु उसकी आत्मा की जिम्मेदारी ले लेते हैं और उसके कर्मों का लेखा जोखा काल के हाथ से अपने हाथ में ले लेते हैं। मृत्यु के समय आत्मा उस रास्ते से गुजरती है जहां गुरु होते हैं, इसलिए आत्मा को लेने के लिए उनके न आने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। हर मां अपने बच्चे से प्यार करती है। मां और बेटे के प्यार से बड़ा और कोई प्यार का बंधन नहीं हो सकता। लेकिन अगर बेटा शैतान है, उसका व्यवहार ठीक नहीं है, तो मां उसकी पिटाई करने से नहीं चूकती। वो पिटाई इसलिए नहीं करती कि वो उससे नफरत करती है, बल्कि इसलिए करती है कि वो उससे प्यार करती है। उसे ठीक करने के लिए, उसे आदर्श बालक बनाने के लिए वो उसे थप्पड़ लगाती है, उसे डांटती है, मारती है। इसी तरह अगर हम अच्छे शिष्य नहीं बनते तो गुरु हमें छोड़कर तो नहीं जाते, लेकिन किसी न किसी तरह से हमारा सुधार जरूर करते हैं। कोई मां अपने बच्चे को पुलिस के हवाले नहीं करती, चाहे उसने कितना भी बड़ा अपराध क्यों ना किया हो, लेकिन वो उसकी पिटाई जरूर करती है। अगर बच्चा गंदा है तो मां उसे तब तक गोद में नहीं उठाती जब तक उसे नहला धुला नहीं लेती। उसके बाद ही वह उसे अपनी गोद में लेती है। वो कभी अपने बच्चे को सड़क पर नहीं छोड़ती, उसे पुलिस के हवाले नहीं करती और न ही उसे घर से बाहर निकालती है। इसलिए अगर हम गंदे हैं, पापों से भरे हैं,
तो हमारी सफाई जरूर होगी। गुरु हमारे पापों की मैल कैसे धोते हैं, ये वही जानते हैं। वे हमें विरोधी शक्ति को तो नहीं सौंपते, लेकिन अपनी गोद में बिठाने से पहले हमारी सफाई जरूर करते हैं।